हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरे भाई, पिछली क्लास में हमने एडवर्ब पढ़ना स्टार्ट किया है और हमने पढ़ा कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की डिफिनीशन क्या थी, एडवर्ब के कितने काइंड्स हैं। और उसके बाद हमने एडवर्ब की एक काइंड यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर को पढ़ करके जो समाप्त कर दिया था। ठीक है, जहां तक मुझे याद है कि हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को जो है पूरी तरीके से पढ़ के कंक्लूड कर लिया, मतलब समाप्त कर लिया है। ठीक है, तो चलते हैं आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एडवर्ब के एक और अगले काइंड के बारे में जो है अच्छे तरीके से पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का क्या करते हैं, प्रयास। ठीक है, तो अगला जो हमारा एडवर्ब का काइंड होगा वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होगा, वो होगा एडवर्ब एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होगा, वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप आपके जहन में आएगा कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्या। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्या। तो मैं आपको बता दूं, एडवर्ब ऑफ प्लेस वे वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, जो स्थान को दर्शाते हैं, यानी कि जो किसी प्लेस को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए जानते हैं इसमें, अब जानते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, जो प्लेस को दर्शाते हैं। क्या करते हैं, प्लेस को दर्शाते हैं। तो मेरे साथ लिखेंगे आप सभी इन सारे के सारे वर्ड्स को। ठीक है, मैं लिखता हूं जैसे मैं लिखता हूं हियर, देयर। ठीक है, हियर, देयर, वेयर, वेयर, अप, डाउन, इन दी हॉल, इन दी हॉल। ठीक है, इन दी हॉल, इन दी हॉल। ठीक है, फिर अंडर द टेबल, अंडर अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। और अवे, बैक साइड, अवे, बैक साइड। ठीक है, अवे, बैक साइड, above, above, below, far। ठीक है, above, below, far। बैक साइड की जगह आप बैकवर्ड लिख लीजिए, क्या कीजिए आप इसको बैकवर्ड कर लीजिए। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे। ठीक है, बैकवर्ड, एवो, बिलो, फार। और तमाम ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं नियर। ठीक है, ये भी स्थान को दर्शाता है। इन साइड आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, इन साइड। फिर आउटसाइड। ये सारे के सारे वर्ड क्या करते हैं, ये सारे के सारे वर्ड क्या कर रहे हैं, ये प्लेस को ही तो शो कर रहे हैं ना। ये क्या कर रहे हैं, प्लेस को ही शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये प्लेस को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो प्लेस को शो कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो प्लेस को शो कर रहे हैं। वो कौन कौन से वर्ड है, आप ध्यान से पढ़िए, पहले नोट करिए, उसको पढ़िए कि इसमें ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जो प्लेस को शो कर रहे हैं। जैसे है here, here, where, up, down, in the hall, under the table, away, backward, above, below, far, near, inside, outside। क्या कर रहे हैं, सारे के सारे वर्ड क्या करते हैं, ये सारे के सारे वर्ड कर रहे हैं क्या, किसी प्लेस को शो कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। यहाँ क्या है, एक प्लेस ही तो है। ठीक है, फिर आप
इसमें से कोई ले लो। बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब पीछे, मतलब पीछे क्या कोई स्थान ही तो है, आप देख लो उसके। बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, नीचे क्या शो करता है, स्थान को ही शो करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना भाई? ये सारे के सारे वर्ड क्या करते हैं, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये प्लेस को शो करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। ठीक है, चलो जैसे जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं उसका, आप एग्जाम्पल भी देख लो, आप एग्जाम्पल, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, उसके थ्रू आप समझ पाएंगे आसानी से। ठीक है, इसको आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ वॉक बैकवर्ड, वॉक बैकवर्ड। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ the horses, the horses galloped away। ठीक है, मैंने क्या लिखा, the horses galloped away। मैंने क्या लिखा, the horses galloped away। फिर जो अगला सेंटेंस है, she looked up। ठीक है, she looked up। और अगर सेंटेंस देखना चाहें, और भी सेंटेंस अगर आप देखना चाहें तो और भी एग्जांपल्स मैं जिस बता दूं, जैसे एक और है, hope looks up। मैंने क्या लिखा, hope looks up। और अपने यहाँ above होगा, क्या होगा, above। hope looks above। और doubt, doubt looks below, doubt looks below। क्या हो जाएगा, doubt looks below। ये सारे के सारे क्या, सारे के सारे एक्सप्रेशन यानी कि सेंटेंसेस में लिखे। अगर आप इसमें देख रहे हो बैकवर्ड, बैकवर्ड क्या है, एडवर्ब है। ये अवे क्या है, एडवर्ब है। अब क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, ये बिलो क्या है, एडवर्ब है। एवर्ब क्या है, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, आप इसमें जो है आसानी से डिफरेंसेस आप समझ पाए। ठीक है, चीजों को आप बड़ी आसानी से समझ पाए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो कुछ चीजें अभी और इसमें बतानी है। ठीक है, इसमें एडवर्ब प्लेस में कुछ और चीजें बतानी, पहले आप इतना नोट करती। ये बेसिक जो जानकारी थी किसकी, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस की क्या है, बेसिक जानकारियां हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो पढ़ते हैं आगे, और इसी को सीखते हैं, और इसी को सीखने का काम करते हैं। ठीक है, एकदम आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमको आराम से पढ़ेंगे। अगर ये जो सारे के सारे वर्ड हैं, ये जो सारे के सारे क्या है, वर्ड हैं, सारे के सारे जो वर्ड हैं, अगर अगर इन सारे के सारे वर्ड्स से ही हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, किसी सेंटेंस को लिखने के लिए हमको क्या जरूरत होती है, एक सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
ये एक सिंपल सेंटेंस की क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या है, सिंपल सेंटेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर देखिए, अगर ये सारे के सारे वर्ड हैं, अगर ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो, अगर इनसे ही हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, यानी कि इन्हीं वर्ड से हमारा जो सेंटेंस क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो उस सेंटेंस को सही लिखने के लिए हमको इन्वर्जन करना होता है। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा क्या, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल सेंटेंस की क्या है, स्ट्रक्चर है। और इन्वर्जन का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्जन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्जन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्जन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा इन्वर्जन। ये है सिंपल सेंटेंस। क्या है, ये है, ये क्या है, ये है सिंपल सेंटेंस। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। और ये क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन, ठीक है, ये क्या है, इन्वर्जन। ठीक है, चलो समझ में आई ये चीज, मतलब सिंपल सेंटेंस क्या है, इन्वर्जन क्या है, ये चीज समझ में आ गई ना। चलो मैं बताता हूँ। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग इन सारे वर्ड्स में से किसी वर्ड से होता है, यानी कि क्या हो, स्टार्टिंग है, यानी कि सेंटेंस की क्या हो रही है, सेंटेंस की क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है। स्टार्टिंग किससे हो रही है, इन सारे के सारे वर्ड्स में से किसी से, इन सारे के सारे वर्ड्स में से किसी से भी क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग हो रही है, तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा इसके बाद इन्वर्जन। क्या करना होगा, इन्वर्जन। क्या करना होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन भी कितने प्रकार के होते हैं, इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन जो है ना, दो प्रकार से होता है। ठीक है, इन्वर्जन कितने प्रकार से होगा, दो प्रकार से, इसको समझ लीजिए आप। इन्वर्जन करेंगे अगर इन सारे वर्ड्स में से किसी एक जो वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, यानी कि एडो ऑफ मैनर को शो करने वाले वर्ड से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हमको क्या करना होता है, हमको इन्वर्जन करना होता है। इन्वर्जन दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा तरीका है, एक तरीका है कंप्लीट इन्वर्जन। एक तरीका क्या है, कंप्लीट, कंप्लीट इन्वर्जन। क्या है, कंप्लीट इन्वर्जन। क्या है, कंप्लीट इन्वर्जन। और दूसरा है पार्शियल इन्वर्जन। क्या है, पार्शियल इन्वर्जन। क्या है, पार्शियल इन्वर्जन। दो तरीके का इन्वर्जन हो जाएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, ठीक है, देखो, अगर प्लेस शो करने वाले वर्ड्स से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसके बाद हमको क्या यूज करना होगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करना होगा, हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। फिर हमको यूज करना होगा मेन वर्ब, यानी कि हमको दोनों वर्ब को एक साथ ही यूज कर लेना है। फिर हमको करना है सब्जेक्ट, फिर हमको करना है ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा किसका, कंप्लीट इन्वर्जन है। किसका किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट इन्वर्जन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो पार्शियल इन्वर्जन है, इसमें क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है, स्टार्टिंग होती है नेगेटिव वर्ड से। किससे होती है, नेगेटिव वर्ड से। ठीक है, स्टार्टिंग किसकी होगी, सेंटेंस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, नेगेटिव वर्ड से होगी। ठीक है, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट। फिर यूज करने वाले हैं हम मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये स्ट्रक्चर जो है ये वाला, प्लेस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है, ये जो इन्वर्जन किसको शो करता है, ये कंप्लीट इन्वर्जन को शो करता है ये स्ट्रक्चर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसको शो करता है, पार्शियल इन्वर्जन को शो करता है। किसको शो करता है,
पार्शियल इन्वर्जन प्रोसेस होता है। ठीक है, इन्वर्जन दो तरीके का होता है। ठीक है, मैंने इन्वर्जन बताया। और अगर अगर इन वर्ड से स्टार्ट होता है हमारा सेंटेंस, अगर इन सारे के सारे वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हमको कौन सा इन्वर्जन करना होगा? हमको इन्वर्जन करना होगा कंप्लीट इन्वर्जन। हमको कौन सा इन्वर्जन यूज करना होगा? कंप्लीट इन्वर्जन। कौन सा इन्वर्जन? कंप्लीट इन्वर्जन। कौन सा इन्वर्जन मेरे भाई? कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, अगर स्टार्टिंग इन सारे वर्ड से होगी, इन्वर्जन कौन सा होगा? इन्वर्जन कौन सा होगा? वो होगा कंप्लीट इन्वर्जन। स्टार्टिंग अगर इन सारे के सारे वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स है, अगर उससे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका इन्वर्जन किया जाएगा। इन्वर्जन कैसे किया जाएगा? इन्वर्जन जो होगा वो कंप्लीट इन्वर्जन होगा, क्योंकि इन्वर्जन मैंने बताया दो तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर अगर प्लेस से शो करने वाले जो सेंटेंस होंगे उसका इन्वर्जन कैसे होगा? इस स्ट्रक्चर के बेस पर किया जाएगा, कंप्लीट इन्वर्जन किया जाएगा उनका। इस तरीके से कहा जाए तो उनका कंप्लीट इन्वर्जन किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है? चलो, यहाँ तक अगर क्लियर हो गई हो तो चीजें, तो सेंटेंस के थ्रू उसको समझने का काम करो। ठीक है, और एग्जाम्पल्स के साथ हमको समझने का काम करो। ठीक है, सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझने का और अच्छे तरीके से क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। चलो चलो, यहाँ तक क्लियर है ना? चलो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, आप उसको देखिए और उसमें बताइए क्या वो सही है। ठीक है, इन्वर्जन करना होगा आपको। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, आप उसे बताएंगे कहाँ पर क्या मिस्टेक होने वाली है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, पहले एग्जाम्पल को लिखता हूँ मैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ, हियर द एक्टर्स कम। मैंने क्या लिखा? हियर द एक्टर्स कम। हियर द एक्टर्स कम। फिर मैं लिखा, हियर 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 कम द एक्टर्स। मैंने क्या लिखा? हियर कम द एक्टर्स। फिर मैं लिखता हूं, हियर, मैंने क्या लिखा? हियर 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 इज द हियर इज द मोस्ट हियर इज द मोस्ट एलिजिबल। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा, हियर इज द मोस्ट एलिजिबल एलिजिबल हियर इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ आवर कॉलेज from here is the most eligible bachelor of our college comes होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सारी चीजें? फिर मैं लिखता हूं, here comes here comes here comes, ये इज नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, here the most eligible bachelor of our college। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ, here comes the most eligible bachelor of our college। मैंने क्या लिखा? Here comes the most eligible bachelor of our college। फिर मैं लिखता हूं, under the table मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा under the table a dog
अंडर द टेबल a dog was lying. A dog was lying. A dog was lying. ठीक है, अंडर द टेबल a dog was lying. फिर मैं लिखता हूं under the table was a dog lying. ठीक है, और देखिए करना was, वर्ब्स को एक साथ रखना है हमको ना. was lying a dog. ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें. चलो कितने सेंटेंसेस हो गए? 2 3 4 5 और 6. इन 6 के 6 सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़िए, एक एक सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए और बताइए कहां पर इसमें जो है, कहां पर हमको इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहां पर क्या मिस्टेक रह गई है. ठीक है, मिस्टेक को आप देखिए और बताइए कहां पर क्या मिस्टेक रह गई है. ठीक है, पर क्या मिस्टेक रह गई है. ठीक है, चलो देख लिया. चलो बताते हैं. मैंने अभी आपको बताया एक चीज, अगर इन सारे के सारे वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है, अगर इन सारे के सारे वर्ड से क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हमको करना होता है इन्वर्जन. इन्वर्जन का मतलब लिखा, इन्वर्जन का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, पहले प्लेस लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखा जाएगा मेन वर्ब. ठीक है, फिर लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट. मैंने यही बताया ना आपसे, आप सभी को भी मैंने जो है कंप्लीट इन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है आपसे मैंने, कंप्लीट इन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना कि पहले प्लेस, यानी कि इनमें से कोई वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर देन सब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो हम देखते हैं उस स्ट्रक्चर को कितने सेंटेंसेस क्या करना है, फॉलो कर, इस वाले स्ट्रक्चर को कितने सेंटेंसेस फॉलो कर रहे हैं अपने अपनी अपनी जगह पर. ठीक है, जो सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा वो सेंटेंस सही होगा, बाकी जो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत. ठीक है, क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस हो जाएगा गलत. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर एक वर्ड है हियर, यहाँ पर एक वर्ड है हियर. हियर क्या करता है, प्लेस को शो करता है, यानी कि ये एडवर्ब प्लेस है. और मैंने बताया कि अगर ऐसे वर्ड जो एडवर्ब प्लेस को शो करते हो, अगर सेंटेंस उन्हीं वर्ड से स्टार्ट हो जाए, तो उनके बाद तुरंत हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है. लेकिन इसका यूज हमको यहां होना चाहिए था, मतलब इस एडवर्ब प्लेस को शो करने वाले वर्ड के तुरंत बाद हमको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करना होता है. लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, गलत है. सेंटेंस क्या है, गलत. फिर देखो, फिर लिखा गया हियर. हियर क्या है, एडवर्ब प्लेस को शो करने वाला वर्ड है. इसके बाद हमको तुरंत क्या इस्तेमाल करना होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्योंकि है नहीं, तो मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है. इसलिए ये सेंटेंस क्या है, अपने आप में पूरी तरीके से सही. क्या है, अपने आप में पूरी तरीके से सही. फिर देखो, फिर यहीं पर वही वर्ड है हियर. हियर क्या करता है, शो करता है, एडवर्ब प्लेस को शो करता है. इसके बाद हमको तुरंत हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना था, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का इस्तेमाल इसके बाद नहीं किया गया है. इसलिए सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से गलत है. फिर यहाँ पर देखो हियर वर्ड है. हियर क्या है, एडवर्ब प्लेस को शो करने वाला वर्ड है. इसके तुरंत बाद हमको मेन वर्ब का इस्तेमाल मिला है, क्योंकि और हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, तो हमको मेन वर्ब भी देखना पड़ेगा. ठीक है, हमको एडवर्ब प्लेस शो करने वाला वर्ड मिला, उसके जस्ट बाद हमको क्या मिला, उसके जस्ट बाद हमको मिला वर्ब. ठीक है, हमको मिला वर्ब, इसलिए सेंटेंस क्या है, पूरी तरीके से सही है. ठीक है, अपने आप में क्या है, पूरी तरीके से सही है. फिर देखो, अंडर द टेबल. अंडर द टेबल किसको शो कर रहे हैं, अंडर द टेबल किसको शो कर रहे हैं, अंडर द टेबल किसको शो कर रहे हैं, अंडर द टेबल शो कर रहा है किसको, प्लेस. ठीक है, उसके तुरंत बाद हमको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि है नहीं, तो ये सेंटेंस क्या होगा, पूरी तरीके से क्या होगा,
कलर थोड़ा। इसके बाद हमको क्या इस्तेमाल करना होता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद क्या, मेन वर्ब, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को ये सेंटेंस फॉलो कर रहा था। ठीक है, कंप्लीट इन्वर्जन के स्ट्रक्चर को ये सेंटेंस जो है लास्ट वाला जो है फॉलो कर रहा था, इसलिए क्या हो गया, वो अपने आप में पूरी तरीके से क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अपने आप में क्या हो गया, पूरी तरीके से सही हो गया है। यहां तक क्लियर है सारी चीजें, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है ना। चलो क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, एडवांस प्लेस हमारे यहाँ समाप्त होता है। जो भी चीजें थी मैंने बता दिया आपको, सिंपली बता दिया, फिर ये जो इन्वर्जन वाला खेल था इसमें वो भी बता दिया। ठीक है, चलो अब हम एडवर्ब के अगले काइंड को बोलेंगे। ठीक है, एडवर्ब के अगले काइंड को सीखने का काम करेंगे। चलो, उम्मीद करता हूँ चीजें आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से और इंजॉय कर रहे होंगे आप सभी इस सेशन को भी। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही हो आप सभी को तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको। ठीक है, चलो चलो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, अगला जो पढ़ेंगे हम, वो क्या पढ़ेंगे, एड ऑफ रीजन। रीजन को पढ़ लेते हैं, एड ऑफ रीजन। क्या पढ़ने वाले हैं, एड ऑफ रीजन। एड ऑफ रीजन से क्या समझते हैं आप सभी एड ऑफ रीजन से क्या समझते हैं। ये देखिए, जहां पर कारण का भाव, जहां कहीं पर भी कारण का भाव उत्पन्न हो, मतलब ऐसे वर्ड जो कारण के भाव को क्या करते हैं, शो करते हों, यानी कि किसी किसी ना किसी रीजन को शो करते हों, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ रीजन है, यानी कि जो रीजन को शो करते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड, देखते हैं उनको बारी बारी से, एक तरफ से। ठीक है, जैसे जैसे लिखता हूं, वाई, बिकॉज, वाई, बिकॉज, सिंस, एज, सो, दश। ठीक है, यानी क्या लिखा, वाई, बिकॉज, सिंस, एज, सो, दस, therefore, therefore, that's why, that's why, that's why। ठीक है, that's why। इसके बाद hence, hence, consequently। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड क्या करते हैं, रीजन को शो करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये जो सारे के सारे वर्ड हैं वो रीजन को शो करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या कहलाते हैं मेरे भाई, ये कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। चलिए, यहां तक क्लियर है। क्या कहलाते हैं, ये एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये रीजन को शो करते हैं। ठीक है, चलो इसमें कुछ वर्ड हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए, एज, सो और बिकॉज। ये क्या, ये तीन वर्ड, एज, सो, बिकॉज, एज, सो और बिकॉज। अगर ये सारे के सारे वर्ड, अगर ये सारे के सारे वर्ड क्या कर रहे हैं, रीजन को शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हो,
रीजन को शो कर रहे हो तो इनके बाद जो है हम सो दस देयरफॉर, ठीक है, मैंने क्या लिखा, सो दस देयरफॉर, और हेंस दैट्स वाई, इन सारे के सारे वर्ड्स का इस्तेमाल, इन सारे के सारे वर्ड्स का इस्तेमाल क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर एज, सो और बिकॉज का इस्तेमाल हुआ है किस लिए, रीजन को शो करने के लिए, तो इनके बाद हम सो दस देयरफॉर हेंस दैट्स वाई का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इसको छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, इसको जो है हम छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं एज 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 आई वॉज इल, मैंने क्या लिखा, एज आई वॉज इल, सो आई डिडंट गो देयर, मैं यहां पर क्या लिखा, एज आई वॉज इल सो आई डिडंट गो देयर, ठीक है। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए और बताइए क्या सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, तो आप कहेंगे नहीं मेरे भाई ये गलत है। यहाँ पर गलती ये हुई है कि यहाँ पर एज का इस्तेमाल हुआ है रीजन बताने के लिए, इसलिए इसके साथ हमको इस सो का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो सेंटेंस सही क्या होगा, एज आई वॉज इल, ठीक है, फिर कॉमा लगेगा, आई डिडंट गो देयर, ठीक है, एज आई वॉज इल आई डिडंट गो देयर, ठीक है। चलो देखो पढ़ने में तो अच्छा लग रहा होगा, एज आई वॉज इल सो आई डिडंट गो देयर, क्या पढ़ने का सेंस देखो अच्छा लग रहा है, ठीक है, पढ़ने का सेंस क्या लग रहा है, पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एज आई वॉज इल आप नॉर्मली कह सकते हो एज आई वॉज इल सो आई डिडंट गो देयर, एज आई वॉज इल सो आई डिडंट गो देयर, पढ़ने में बिल्कुल गलत नहीं लग रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो चीजें अच्छी लगती, जो चीजें सही लगती हो हर बार वो सही हो, ये जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है, वो हर बार सही हो, हर बार अच्छी हो, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि पढ़ करके ही हमको इसका ये भाव से ही नहीं हमको गलत सही छांटना है, इससे मतलब सेलेक्ट नहीं करना हमको कौन से किस में गलती या नहीं गलती है, हमको उसको रूल्स को जानना है, ठीक है, ग्रामेटिकली कहाँ कहाँ पे एरर है उसको हमको जो है क्या करना है, पकड़ना है और उसको एग्जाम में उस प्रकार की गलती होने से बचना है, ठीक है, इस प्रकार की गलती होने से बचना है। चलो जैसे मैं लिखता हूँ और भी सेंटेंसेस ये नोट कर लेना सब लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ सबको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो जैसे मैं लिखता हूँ बिकॉज 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 प्रियंका, बिकॉज प्रियंका, बिकॉज प्रियंका, बिकॉज प्रियंका इज माई फ्रेंड, बिकॉज प्रियंका इज माई फ्रेंड, therefore therefore मैंने क्या लिखा, बिकॉज प्रियंका इज माई फ्रेंड therefore I help her, मैंने क्या लिखा, बिकॉज प्रियंका इज माई फ्रेंड therefore I help her,
ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, सिंस, सिंस ओ यार सॉरी शिट, गलती हो गया मुझसे। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको लिख दिया था गलती से वहां पर एज, सो और बिकॉज। मैंने वहां पर ये 3 वर्ड्स लिखे थे, ये मुझसे गलती हो गई है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ मुझसे गलती हो गई मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर ये सो नहीं होगा, ये सिंस होगा, एज, सिंस और बिकॉज, ठीक है। हाँ, मेरी गलती है, माय मिस्टेक, मैं माफी मांगता हूँ आप सभी से। ये रहेगा, ठीक है, एज, सिंस और बिकॉज, ये 3 वर्ड्स हैं। क्या है, ये 3 वर्ड्स हैं। इनके अगर ये रीजन शो करे तो इनके बाद जो है सो, दैट्स वाई और देयरफॉर, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। माफ करना, मैंने वहां पे सो लिख दिया था, आप उसको सही कर लेंगे, करेक्ट कर लीजिए आप उसको, ठीक है। गलती से हो गया मुझसे, ठीक है, गलती से हो गया। चलो, देखते हैं, सिंस, सिंस द ट्रिप, सिंस द ट्रिप, since the trip home was expensive, मैंने क्या लिखा, since the home trip, since the trip home was expensive, that's why, that's why I I didn't I didn't go I didn't go there, ठीक है। So I didn't go, क्या वर्ड से पूरा लिखिए, फिर didn't हो गए, did not went there, ठीक है। Since the trip home was expensive, that's why I did not went there. I did not went there. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, चलो यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। फिर लिख लो एक और सेंटेंस है, एज, क्योंकि ये 3 वर्ड हैं, बिकॉज, सिंस और एज, ठीक है। एज शाहरुख, शाहरुख खान, एज शाहरुख खान, एज शाहरुख खान, एज शाहरुख खान is a perfectionist, as Shahrukh Khan is a perfectionist, so he always insists, so he always insists on regular practice, रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है। इन तीनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे कहां पर क्या मिस्टेक है, कहां पर क्या गलती है, उसको आप सही करने का, आप उसको सही करने का ट्राई करें, प्रयास करें, ठीक है। चलो देखो कहां पर क्या मिस्टेक रह रही है इन सेंटेंसेस में, ठीक है, कहां पर क्या क्या एरर रह रहे हैं, कहां पर क्या मिस्टेक रह रही है, आप उसको देखिए ध्यान से, ठीक है। देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि एज, सिंस और बिकॉज, एज, सिंस और बिकॉज ये 3 ऐसे वर्ड हैं, अगर ये रीजन शो कर रहे हैं तो इनके साथ सो, दैट्स वाई, देयरफॉर, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिकॉज से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर देयरफॉर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर देयरफॉर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यहाँ पर दैट्स वाई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हुआ किससे, सिंस से। और अगला वर्ड जो एज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसके बाद सो का भी इस्तेमाल नहीं होगा, किसका, सो का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में एक और मिस्टेक है, आप उसको बताइए, देखता हूं मैं कितने लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो आप सभी, एक और मिस्टेक है उसमें, बताओ
एक और मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मिस्टेक तो मिस्टेक ही होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई डिड नॉट, ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा, ये निगेटिव है, और ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, इवेंट नहीं, यहाँ पे क्या होगा, गो देयर होगा। ठीक है, ये रही थी छोटी सी मिस्टेक, यहाँ पर इवेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सारी चीजें। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि दो काइंड्स हमने सीख लिया आज की क्लास में, और अगले क्लासेस में जो है आगे बचे हुए काइंड्स को सीखने का काम करेंगे। और ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको डाउट देना होगा तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप सभी से। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स को आप ज्यादा से ज्यादा रिपीट किया करिए, रिवाइज किया करिए, और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ उसको आप बहुत ही क्लियरिटी से सीखिए। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में बैठे तो आप उसको आराम से क्रैक कर पाए, उसको जो है सही ऑप्शन जो है उसको आप क्लिक कर पाए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।